जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। उन्होंने पिछले 15 साल से यही काम किया है। तो दिल्ली को तो सपनों में भी छिछले नजर आते हैं। मुझे आप बताइए, मान लीजिए एक सड़क नगर रजई की है, वहाँ आदमी पैदल नहीं जा सकता, तो प्राथमिकता के तौर पर मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? एक सड़क। दूसरी सड़क जो है धीमरी गांव से रजाने की धीमरी और अमोलपुरा की सड़क है, जहाँ सड़क है ही नहीं, पैदल की रास्ता नहीं है, आवागमन कर नहीं सकता, शादी ब्याह वाले जा नहीं सकते, कोई मेहमान जा नहीं सकता, आम आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसी जगह सड़क डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए? मुझे बताओ, आप मौके पे जाके देखो, मौके पे जाके पता करो कि अगर मैंने कहीं कोई काम किया। अब वो अलग बात है भैया, तुमने गुजरों को कोई काम करवाया नहीं 15 साल से, 15 साल से वहां कुछ रहा नहीं है सड़कों का, तो उनकी सुध कौन लेगा? मैं कोई जाति एक का नेता तो हूं नहीं, वो तो जाति एक के ही नेता थे, मैं तो एक जाति का नेता नहीं हूं। मुझे तो सारे समाज का सहयोग है, सारे समाज का आशीर्वाद है, और मैंने कभी कराया नहीं। और मैं आपसे ही पत्रकार बंधु पूछना चाहता हूं, कोई जाति का ठप्पा मेरे ऊपर आज तक लगाया गया? भाई मुझे 25 वर्ष हो गए, कभी किसी बदमाश गुंडा किसी भी जाति का मैंने मदद किया है क्या? और अगले के यहाँ देख लो, कोई चोर उठाई गिरे, गुंडे और बदमाश भरे रहते थे ऑफिस में। तो ऐसा कतई नहीं है, ये उनका भ्रम है, क्योंकि उस तरह के उन्होंने काम किए हैं तो उसे वही मानसिकता बनी हुई है। बाकी मेरे लिए सब समाज एक है। और ये तो सरकार ने 5-5 करोड़ रुपए दिए थे प्रत्येक एमएलए को सड़क के लिए, तो जहाँ वास्तव में आवश्यकता थी। और वो दुर्भाग्य से ये है कि गुजरों का इलाका है, अब उसे जाति से जोड़ दो, किसी से भी जोड़ दो, वो एक अलग बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मेरी, न मेरी ऐसी सोच है, न ऐसी भावना, न कभी रहेगी, न कभी रही है। पंचायती में इसका बेटा आ रहा था प्रधान एक उच्चैन की इंक्वायरी चली थी, उसमें प्रधान उच्चैन चला गया। कई जगह ऐसे कांड हुए थे, इनका बेटा भी आ रहा था, तो इन्होंने गजेंद्र से, जो मंत्री है जल संसाधन मंत्री गजेंद्र जी, उन गजेंद्र जी से निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके कि साहब इस जाके वीडियो के चक्कर में मेरा लड़का सस्पेंड हो जाएगा, तो ऐसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, जो मैंने सुना है। तो वो जांच रुकी हुई पड़ी है गजेंद्र सिंह की मेहरबानी से। गजेंद्र सिंह ने मचकुंड पे जब आए थे, सीएम मचकुंड पे आए थे, गजेंद्र साथ थे शेखावत जी, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ भी आए थे वो आपके बाड़ी में। तब इन्होंने बुला के प्रशासन को ये कही, इस जांच को थोड़ा लंबी कर दो। अब लंबी पड़ी है, अब सरकार सदन चलेगा तब हम कहेंगे जांच को, पीछे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसने तो अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए, और वीडियो भी इस समय बच रहा है। कागज कभी मरता नहीं है, कागज नहीं कभी मरता। आदमी की तो मौत हो सकती है, कागज की मौत कभी नहीं होती। समय आ रहा है, जांच भी होगी, सजा भी मिलेगी, और वक्त की बात है। चौड़नी चल रही है शेखावत जी की, उन्होंने सीएम साहब से कह दी, सीएम साहब ने उसे रोक रखा है। अब कब कराएंगे जांच, ये पता लगी, हम भी मिलेंगे सीएम साहब से, संबंधित मंत्री से भी मिलेंगे, ये है वास्तविकता। ठीक है सर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। धौलपुर जिले में कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 94.85%, विज्ञान वर्ग का 97.27%, वाणिज्य वर्ग का 99.13% और वरिष्ठ उपाध्याय 95.83% रहा है। जिले भर में वाणिज्य वर्ग में 115 में से 114 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें 76 छात्र और 38 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। वाणिज्य वर्ग में 49 छात्र और 32 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। विज्ञान वर्ग में 4171 में से 349 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से 3264 छात्र और 1085 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। विज्ञान वर्ग में 2569 छात्र और 969 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। कला वर्ग में 10,823 में से 10,266 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से 5,410 छात्राएं और 4,856 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कला वर्ग में 3,143 छात्राएं और 2,356 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।
वरिष्ठ उपाध्याय में 144 में से 138 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वरिष्ठ उपाध्याय में 144 में से 138 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें 81 छात्र और 57 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। वरिष्ठ उपाध्याय में 40,000 छात्र और 36 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। धौलपुर जिले के निजी संस्थान केशव विद्या मंदिर की छात्रा शिवानी त्यागी ने विज्ञान वर्ग में 99% अंक हासिल कर जिले को टॉप किया है। छात्रा के पिता दिनेश त्यागी किसान हैं और ट्रक ड्राइवरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। छात्र का कहना है कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा उन्हें मेहनत कराई गई। इसके अलावा पिता की मेहनत को देख उसने जमकर पढ़ाई की, जिसके बाद उसका सपना साकार हुआ है और छात्रा अनामिका 98.20% अंक हासिल किए हैं। इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा प्राची शर्मा ने 98.80% और दूसरी छात्रा मनस्वी उपाध्याय ने 98.40% अंक प्राप्त किए हैं। आदर्श विद्या मंदिर के छात्र शिवम सिकरवार 95%, सेहवा ताहिर 94%, निकिता त्यागी ने 94% अंक प्राप्त किए हैं। कला वर्ग में अंजलि 96.20%, सीमा खां 94% अंक हासिल किए हैं। जिले के बाड़ी उपखंड के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र उदयवीर सिंह ने विज्ञान वर्ग में 97.40% अंक हासिल किए हैं। जिले के पेपेहरा गांव के सरकारी स्कूल की छात्र प्राची ने कला वर्ग में 95.60% अंक हासिल किए हैं। धौलपुर शहर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने RVSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 100% परीक्षा परिणाम दिया है, जिनमें से शिवम सिकरवार 95%, सेहवा ताहिर 94%, निकिता त्यागी 94%, तृप्ति शर्मा 92%, पंकज त्यागी 89%, सजल गोयल 88%, मनु जादव 87%, राहुल गोस्वामी 79%, विकास त्यागी 78% अंक हासिल किए हैं। इस अवसर पर संस्था के प्रधानाचार्य आदर्श त्यागी एवं निदेशक VK त्यागी ने आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता तथा संस्था के सभी शिक्षक गणों को बधाई दी और उनके योगदान को सराहा और कहा कि छात्र अपने व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं, साथ ही अपने लिए सही क्षेत्र का चुनाव कर उसमें विजय हासिल कर अपने परिवार एवं गुरुजनों का मान बढ़ाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता त्यागी है और जो रिसेंटली 12th का रिजल्ट आया है वहाँ पर मैंने AVM स्कूल से 94% स्कोर किया है। इतना एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही आया है। सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो मेरे फादर का रहा है इसमें, एंड ऑफकोर्स टीचर्स भी सपोर्टिव बहुत रहे थे पूरी जर्नी के साथ साथ, एंड मेरा स्कूल भी बहुत सपोर्टिव है। मैंने AVM स्कूल से क्या कहते हैं 95% स्कोर किया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक्सपेक्ट किया तो उतने ही मेरे परसेंट आए हैं। तो इसमें मेन रोल मेरे टीचर्स का रहा है मुझसे ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे बहुत विश्वास किया और मुझे बहुत हर स्टेप में मुझे गाइड करते रहते थे। मैं आज बहुत खुश हूँ। और ये मेरा नाम तृप्ति शर्मा है और मैं AVM कॉन्वेंट स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ और अभी हमारे 12th क्लास के रिजल्ट्स आए थे तो मेरा स्कोर रहा 91.20 और ये बहुत अच्छा स्कोर है। एंड इसका पूरा क्रेडिट जो है वो उन सभी लोगों को जाता है जो मेरी बच्ची नहीं थी इस लायक बनाया है इस स्कूल में। टीचर वगैरह सब अच्छे हैं, बच्चों को अच्छी वो देते हैं विद्या। धौलपुर जिले के इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा प्राची शर्मा ने 98.80%, छात्रा मनस्वी उपाध्याय ने 98.40%, रिमशा खान ने 97.60%, मुदित गर्ग 96.80%, नंदिनी सिंह 96.40%, प्रिंस 96% समेत 5 बच्चों ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 12th विज्ञान वर्ग और कला वर्ग के परिणाम में बाड़ी उपखंड में 97.40% अंक अर्जित कर एक मजदूर की बेटी ने टॉप स्थान बनाया है। ऐसे में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद निजी और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। वहीं टॉपर स्थान पर आए उदयवीर सिंह का परिवार खुशी मना रहा है। शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला के प्राचार्य हरिओम सिकरवार ने बताया कि उनके स्कूल से मैथ साइंस का विद्यार्थी उदयवीर सिंह पुत्र रवि कुमार जाटव निवासी गांव जोर कापुरा पोस्ट खानपुर का रहने वाला है, जिसके पिता राजा खेड़ा में ईंट के भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। बच्चे की पढ़ाई को लेकर उनके चाचा कलुआ ने जिम्मेदारी ले रखी थी, जो खुद कोचिंग चलाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में उदयवीर सिंह ने 97.40% अंक अर्जित कर अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया है। उदयवीर सिंह के परिवार में 5 भाई बहन हैं, जिनमें वह तीसरे नंबर का है। सरकारी स्कूलों के इन विद्यार्थियों ने भी 90% से अधिक अंक अर्जित कर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। काजल सोनी पुत्री आजाद सोनी
90.60% सीनियर बालिका विद्यालय बाड़ी राधिका अग्रवाल पुत्री अमित गर्ग, 94.80 बालिका विद्यालय बाड़ी गौरांग गोयल पुत्र गोविंद गोयल, 93.40% किड्स पैराडाइज स्कूल बाड़ी आदित्य मित्तल पुत्र दिलीप मित्तल, 91.80 विवेकानंद स्कूल बाड़ी सलोनी अग्रवाल पुत्री मनोज मंगल, 92.80 विवेकानंद स्कूल बाड़ी रश्मि मीणा पुत्री पवन मीणा, 96 बालिका स्कूल बाड़ी आशुतोष अग्रवाल पुत्र मनीष अग्रवाल, 92.20 सीनियर स्कूल किला बाड़ी शामिल हैं। जिले के शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान वर्ग में वंशिका 97%, हंसिका राणा 95%, अभिषेक मौर्य 94%, प्रदीप 93%, श्रीकांत 92%, सत्यम परिहार 93.80%, रोशनी कैलाश चंद्र सिसोदिया 93%, पुष्पेंद्र 90%, अंजलि शर्मा 90%, अजय कुमार 90%, दिव्या कौशल एग्रीकल्चर में 89% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय निदेशक महेश शर्मा, व्यवस्थापक योगेश शर्मा ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से शुरू हो गया। जेसीबी से शहर के बाईपास रोड पर एसडीएम के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई। पिछले 2 महीने से अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा दुकानदारों और व्यापारियों के साथ अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए। हालांकि इन वक्त पर अभियान के शुरू होने से पूर्व बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर और कुछ व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच प्रशासन से मुलाकात की और अभियान को शुरू करने से पूर्व कुछ समय दिए जाने की मांग की है। शहर के मुख्य बाजार में अभियान को शुरू करने को लेकर 1 सप्ताह का व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए समय देने की मांग की गई है। इस दौरान लोगों की शिकायत पर बिजली, पानी और शहर की साफ सफाई को लेकर भी एसडीएम राधेश्याम मीणा से चर्चा की गई। विधायक जसवंत गुर्जर ने बताया कि व्यापारियों ने उनसे शिकायत की है कि आज सोमवार से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने जा रहा है। शहर का बाजार पहले से ही सक्रिय है, जो दुकानदारों के आगे लगी टीन और पटिया से और सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर आज से प्रशासन उनको हटाने जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों की शिकायत पर एसडीएम से मिलकर समस्या समाधान की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन उन्हें कुछ समय दे, जिससे वे खुद ही अपने द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा लें। ऐसे में एसडीएम से 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिससे किसी को कोई परेशानी और नुकसान नहीं हो। विधायक जसवंत गुर्जर से इस दौरान लोगों ने शहर की चरमराई विद्युत व्यवस्था और पीने के पानी की समस्या के साथ शहर की साफ सफाई को लेकर भी शिकायत की। ऐसे में विधायक ने मौके पर ही विद्युत निगम के एक्सईएन मुन्नीराम बिश्नोई, नगर पालिका के अधिकारी सहित जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर एसडीएम कार्यालय में बुलाया और उनसे भी समस्या के समाधान पर चर्चा की। विधायक जसवंत गुर्जर और व्यापारियों के मिलने के बाद प्रशासन द्वारा अभियान को सोमवार से शुरू कर दिया गया है। हालांकि शहर के किला गेट से घंटाघर होकर मुख्य बाजार में अभियान 1 सप्ताह बाद शुरू किया जाएगा। ऐसे में शहर के बाईपास से अभियान की शुरुआत की है और मुख्य सड़क मार्ग होते हुए 12मासी पीपल कायस्थ पाड़ा पेट्रोल पंप होकर अभियान महाराजा बाग सर्कल की ओर शुरू किया गया है, जिसमें पहले ही दिन पीले पंजे से अतिक्रमण हटाया गया है और यह अभियान जारी रहेगा। समस्या केवल अतिक्रमण की ही नहीं थी, यहाँ पानी की और बिजली की दोनों की भी बड़ी भारी समस्या थी। कई दिन से बस्ती वालों के और व्यापारियों के फोन आ रहे थे। दुर्भाग्यवश में ये धौलपुर में था नहीं। कल मेरे को पूर्व सरपंच बालकृष्ण जी ने मुझे बताई कि साहब व्यापारी बड़े परेशान और दुखी हैं और अतिक्रमण जो वास्तव में अतिक्रमण है उसे तो हटाने के लिए कोई खास बात नहीं, हटा लेंगे, लेकिन नुकसान अगर ये हटाते हैं तो नुकसान ज़्यादा होगा। एक बार आप आओ एसडीएम साहब से आके बात करो, ये मुझे उन्होंने बात बताई। तो एसडीएम साहब को कल मैं टेलीफोन किया, मैं 10 बजे या तो घर आऊँ या ऑफिस आऊँ। उन्होंने कहा कहीं भी आप आ जाओ। उसी दरमियान मैंने ईओ साहब की सफाई के लेके और चेयरमैन की सफाई के लेके भी शिकायतें थी, तो उन दोनों को मैंने फ़ोन किया कि भाई आप लोग भी एसडीएम साहब के दफ्तर या रेजिडेंस में जहाँ भी बुलाया आप आ जाओ। और बिजली के लिए मैंने एक्शन साहब से कही, मैंने एक्शन साहब आप आइए वहाँ और समस्या सुनो व्यापारियों की और बस्ती वालों की, और समाधान कैसे निकलेगा इस पर हमें आपसे बात करनी है। तो इसी को लेके एक मीटिंग, मान लो व्यापारी भी आ गए, सारे लोग आ गए, पत्रकार बंधु भी आ गए। सूचना मेरे घर से मोबाइल के माध्यम से मिली होगी आप लोगों को या किसी ने कही होगी। तो अभी जो चर्चा हुई है उसमें व्यापारी इस बात पर राजी है कि साहब वास्तव में जो एक्सेस दिख रहा है अतिक्रमण, उसे हम स्वेच्छा से हटा लेंगे, हमें टाइम दिया जाए। क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं आ रही है, व्यापारी परेशान है, गृहस्थी परेशान है, बस्ती वाले दुखी हैं, छोटे छोटे बच्चे दुखी हैं। 10-12 घंटे लाइट नहीं आती है। एक्शन को कहा है
उन्होंने कहा है कि आज के बाद में इस तरह की शिकायत नहीं होगी, तो किसी कारणवश इस तरह की बात हो गई, उसने आश्वस्त किया है। 2 रुपए कम दिए तो होटल मालिक ने ग्राहक से कर दी मारपीट, घायल ग्राहक को अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के रिंग रोड पर करमपुरा होटल पर एक ग्राहक द्वारा खाने के पैसे में 2 रुपए कम देने पर होटल मालिक और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया है। घायल को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाड़ी के गुमट अजीजपुरा के रहने वाले 32 वर्षीय युवक ईशाक पुत्र नत्थो रिंग रोड पर बने करमपुरा होटल पर खाना खाने गया था, लेकिन जगदीश ने 2 रुपए कम होने पर ईशाक से गाली गलौज कर दी। ईशाक ने गाली देने से मना किया तो होटल मालिक जगदीश ने उसकी पिटाई कर दी। जब ईशाक इसका विरोध किया तो होटल मालिक जगदीश ने अपने अन्य साथियों के साथ उसकी बेरहमी से मारपीट कर सिर को फोड़ दिया। परिजनों ने घायल ईशाक को लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल ईशाक ने पुलिस को तहरीर दे दी है। घटना को लेकर गुमट चौकी प्रभारी गोपाल सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। खाना खाने गया था करमपुर होटल पे, मैंने खाना खाया, मैंने पूरा 362 रुपये उसने बताए थे मुझको, मैंने उसको 360 रुपये दिए थे। वो आदमी दारू पी गया था, होटल वाला जो मालिक था वो दारू पी गया था। उसने मुझसे बदतमीजी की कि 2 रुपये दे, आराम की खाने वाले ही ऐसे फालतू ही बदतमीजी बात कर रहा था। मैंने उससे बात करी है, उसने मुझसे बदतमीजी इतने में चाटा मार दिया उसने मुझे। मैंने 2-4 बात और की हैं तो अब तक उसने अपने लड़का अपना भतीजा बुला लिया है, उन्होंने मेरे पत्थर पटक दिए हैं, मारपीट की है और पैसे छुड़ा लिए 10,700 रुपये मेरे पास रकम रखी थी पूरी, जिम्मे मेरी में 10,700 की पूरी रकम चढ़ाई। 11,000 रुपये थे, मैंने 500 किलो निकाल के 360 रुपये दिए उसको। उन्होंने मेरा FIR कराया है, मतलब तहरीर दिया है, हम लिखा गए वहाँ से। उन्होंने कही है डॉक्टरी मना कराओ, उसके बाद हमने आके नहीं, उन्होंने डॉक्टरी मना कराया। धौलपुर जिले की 2 अलग-अलग पुलिस थानों की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर, कंप्रेसर मशीन, ड्रिल मशीन के साथ अन्य सामग्री को भी बरामद किया है। पहली कार्रवाई को सरमथुरा थाना पुलिस ने अंजाम दिया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के डोमपुरा के खनन क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से पत्थरों का खनन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस थाने से टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने खनन क्षेत्र में पहुंचकर खनन माफिया लौरे पुत्र भगवत मीणा निवासी लोकूपुरा को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, कंप्रेसर मशीन एवं ड्रिल मशीन के साथ भारी तादाद में खनन की अन्य सामग्री को भी बरामद किया है। दूसरी कार्रवाई सदर थाना पुलिस द्वारा की गई है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया 6 मई को एक ट्रेलर ट्रक गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा था। गाड़ी के अंदर ऊपर क्रैशर की डस्ट थी एवं नीचे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी भरी हुई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त किया था, लेकिन खनन का मास्टरमाइंड माफिया श्री कृष्ण पुत्र जयवीर निवासी हरकंद का पूरा फरार चल रहा था। सोमवार को आरोपी को मुखबिर की निशानदेही पर थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टरों को भी बरामद कर लिया है। निहालगंज थाना SHO ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 3 मई 2024 को पावर ट्रैक ट्रैक्टर एजेंसी से चोरी गए ट्रैक्टर की बरामदगी व चोरी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए आरोपी रामब्रज उर्फ बॉबी पुत्र राजेंद्र सिंह, हर्षवर्धन उर्फ पंजाब पुत्र जयपाल और देवेंद्र उर्फ लल्लू पुत्र जयपाल को गिरफ्तार किया गया और चोरी किए गए ट्रैक्टर को बरामद किया गया है। धौलपुर में टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान की ओर से निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शारीरिक शिक्षक हरिमोहन शर्मा के आतिथ्य में इन्फेंट स्कूल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित बेटियों को संबोधित करते हुए शारीरिक शिक्षक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान विगत कई दशकों से बालिका आत्मरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और प्रतिवर्ष निःशुल्क प्रशिक्षण देकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सेल्फ डिफेंस की जानकारी बेटियों के लिए होना अति आवश्यक है। इससे बेटियों में आत्मसम्मान की भावना का संचार होता है। 20 दिवसीय शिविर में संस्थान द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा के विभिन्न तरीके सिखाए जाएंगे। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग ने कहा कि स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने में संस्था रात दिन मेहनत कर रही है और उनके बेटे स्वयं कोच के रूप में निःशुल्क प्रशिक्षण देकर घर घर में मार्शल आर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारा 20 दिवसीय निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्टार्ट किया जा रहा है और सभी लोगों से गुजारिश है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को या फिर अपने परिचित की बेटियों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करें और खुद भी हैं। ये कौन सी संस्था द्वारा किया जा रहा है? ये टाइगर मार्शल आर्ट संस्था द्वारा धौलपुर में इन्फेंट स्कूल में आयोजित किया गया है। समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक।
धौलपुर जिला फुटबॉल संघ की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 7 दिवसीय समर फुटबॉल बेबी लीग का उद्घाटन समारोह रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव के आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतुल कुमार भार्गव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि सदैव खेलते समय खेल भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में खेल नियमों का पालन करना चाहिए। फुटबॉल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला पसंदीदा खेल है और धौलपुर में एक बार फिर जिला फुटबॉल संघ के प्रयासों से फुटबॉल के प्रति खिलाड़ियों का रुझान बढ़ रहा है। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ सचिव गुरमीत मान ने बताया कि 7 दिवसीय समर फुटबॉल बेबी लीग में 8 टीमें भाग ले रही हैं और जिसमें जिले के विभिन्न ग्रामीणों अंचलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर खेल प्रेमियों की ओर से मंचासीन अतिथियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। उद्घाटन मैच मचकुंड सुपर किंग व रॉयल के मध्य खेला गया। रोमांचक मैच में मचकुंड सुपर किंग ने 1-0 से मैच जीत लिया। एकमात्र गोल मनप्रीत मान की ओर से किया गया। इस अवसर पर कोच असलम खान, राकेश यादव सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। आज सोमवार को शेरगढ़ टाइगर्स और घंटाघर रॉकर्स के मध्य मुकाबला हुआ। कि फुटबॉल में धौलपुर में बहुत समय देखते हुए हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा रुझान बच्चों में अब तक फुटबॉल के प्रति नहीं देखा गया। तो मैं धन्यवाद दूंगा पहले तो इसमें जो इनके संघ है और इनके जो कोच हैं, रेफरी हैं, इन सबको कि इन्होंने इतने बच्चों को इस खेल से जोड़ा। क्रिकेट विकेट में तो सबका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन फुटबॉल में इंटरेस्ट होना, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड का बहुत बड़ा गेम है और कई सबसे ज़्यादा कंट्रीज में खेले जाने वाला गेम है। तो ऐसे गेम में आप लोग आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना है। धौलपुर शहर के एवीएम स्कूल में वीरेंद्र कुमार त्यागी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मीरा साहित्य संगम धौलपुर द्वारा एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत मां शारदे को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ की गई। मां शारदे की वंदना सेपऊ से पधारे गीतकार बाबूलाल सागर द्वारा की गई। सर्वप्रथम युवा कवि हरेंद्र शर्मा ने कविता पाठ किया। उनकी रचना तुम्हारे पास होना चाहता हूँ, तुम्हारा खास होना चाहता हूँ, भले ही कुछ न हो पाऊँ मगर मैं तेरा एहसास होना चाहता हूँ। सेपऊ से पधारे ओज कवि आकाश परमार, अंधकार से हार मानकर सूरज कभी झुका नहीं, कविता से सभी का मन मोह लिया। मुरारीलाल मंजुल की रचना साधना है बेटियां, आराधना है बेटियां को श्रोताओं ने खूब सराहा। बाड़मेर से पधारे युवा कवि योगेंद्र रघुवंशी ने माता पद्मिनी का बलिदान वंदे मातरम नामक कविता का वचन किया एवं सेपऊ के नवोदित कवि विशाल परमार ने भी बेहतरीन रचनाओं का वाचन किया। इग्नू के जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में विद्यार्थियों के लिए दूरस्थ शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राम मूर्ति मीना रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा के द्वारा की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। उपस्थित परीक्षार्थियों को डॉक्टर राम मूर्ति चालित विविध रोजगारोपयोगी पाठ्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत सरकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। आज 67 क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों के अतिरिक्त 3000 शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इग्नू के द्वारा विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता में अभिवृद्धि करके भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की विभिन्न संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.